कि ये जो 21 फरवरी है ये आलमी सतह पर मनाया जाता है मदर टंग डे। तो उसी लिहाज से फिक्शन राइटर्स गिल्ड ने आज की फंक्शन का एहतमाम किया है। वैसे हमारा सैटरडे का फंक्शन तो होता ही है, लेकिन आज हमने इसको मंसूब किया आलमी मदर टंग डे के साथ। तो हमने कुछ एडिशनल प्रोग्राम्स यहाँ रखे हैं जिसमें एक मुबाहिसा होगा कि ये जो मदर टंग है ये तख्लीकी अमल में, ये क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में किस तरह मददगार हो सकती है। उस लिहाज से एक फंक्शन जिसमें ये डिस्कशन होगा और जो कश्मीरी अफसाने हैं 2 उसका हमने एहतमाम किया हुआ है। हमारे पास यहाँ लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं। हम यहाँ अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी सब ज़बानों में यहाँ हम तख्लीकात सुनते हैं, उन पर बहस होती है। उसका ख़ास मकसद यही है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो हमारे साथ जुड़ जानी चाहिए, और उसका एक अच्छा फ़ायदा निकल रहा है। पिछले टाइम में रिसेंटली हमारा एक 14 साला लड़का, उसने अपनी अंग्रेज़ी कहानी सुनाकर यहाँ सबों को मबहूत कर दिया। तो वो चीज़ है कि आगे इसी तरह चलना चाहिए, क्योंकि मकसद ही हमारा है कि यंग जनरेशन को लिटरेचर की तरफ और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स की तरफ उनको आमादा किया जाए ताकि वो उस पर आगे काम कर सके। आज जम्मू एंड कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड ने हस्ब रिवायत एक और नशस्त का एहतमाम किया, और आज की ये जो नशस्त है ये खालिस कश्मीरी ज़बान में मुनक़्क़द की गई। इस नशस्त में हमने कश्मीरी अफसाने सुने और एक मुबाहिसे का भी एहतमाम किया गया। आज की इस नशस्त की सदारत जनाब प्रोफेसर मजरूर रशीद साहब फरमा रहे थे, और आज की इस नशस्त के ख़ास मेहमान जनाब रफ़ीक राज और काजी वजाहत साहब थे। चूँकि 21 फरवरी आलमी सतह पर हर मादरी ज़बान का दिन मनाया जाता है, और कश्मीरी चूँकि हमारी मादरी ज़बान है और हमें इस बात पर फ़ख्र भी है, और इस लिहाज से हमने आज की जो नशस्त है कश्मीरी ज़बान के हवाले से मुनक़्क़द की, और मुद्दा और मकसद यही है कि मादरी ज़बान जो है इसकी जो अहमियत और इफ़ादियत है उस पर गुफ्तगू हो और उस पर बात हो। आज की इस नशस्त में हमने मुबाहिसे का जो एहतमाम रखा था उसमें नामवर अदबी शख्सियात जिनमें मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब, अब्दुल खालिक शम्स साहब, एजाज़ुल हक साहब और हिना खान साहिबा ने शिरकत की, और 2 अफसाने भी पढ़े गए जो रूफ़ कयासी और जहांगीर अयाज हाली साहब ने हमें पढ़कर सुनाए। कोशिश यही रही कि एक हक है मादरी ज़बान का कि वो हक अदा हो। हालांकि गिल्ड पर इस आज की नशस्त के बावजूद भी जब भी कोई नशस्त हुई है उसमें हमने ज़बान की कोई कैद तो नहीं रखी है। किसी भी ज़बान में तख्लीक किया जाने वाला जो फिक्शन है वो पढ़ा जाता है और उस पर बात भी होती है। हाज़रीन ने इस कदम को भी बहुत खूब सराहा और उन्होंने आज की नशस्त में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिक्शन राइटर्स गिल्ड ऐसी कोशिशें तो करता आ रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसी कोशिशें करता आएगा कि अदब के हवाले से और ज़बान के हवाले से जितना भी फिक्शन गिल्ड से मुमकिन हो सके इसके फ़रोग़ और इसकी तरवीज के हवाले से, तो अदब और ज़बान के फ़रोग़ और उसकी तरवीज के हवाले से ये काम करता आया है और करता रहेगा। हर सनीचर को तो हम यहाँ पर जुटते ही हैं आपस में। यहाँ जो सिटी ऑफिस है हमारा आबी गुज़र में लाल चौक में, वहाँ पर नशस्त होती है हर सनीचर को। वो अगर चाहें तो यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं, हम उनकी निगारशात को देखेंगे जब वो कुछ हमें पढ़कर सुनाएंगे, और अगर हमें लगा कि उनकी तख्लीक़ात में बहुत ही कुछ ऐसी उड़ान है और अगर वो चाहें तो वो फिर लगातार इन नशस्तों में शरीक होकर उनके अंदर जो फ़नी सलाहियत है उसको और मज़ीद उजागर करने की कोशिशें करेंगे। और ये भी मुमकिन है कि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पर हमने चाहे जो कोई नौ आमोज़ कलमकार होता है उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं, और जो हमारे सीनियर राइटर्स हैं, हमारे जो नामवर और मायानाज अदबी शख्सियात हैं, वो भी अपनी तख्लीक़ात हमें पढ़कर सुनाती हैं।
اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو نوآموز لکھنے والے ہوتے ہیں ان کی ایک تربیت ہوتی ہے، اور اسی تربیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کے اندر جو فنی صلاحیت ہو اس کو اور جلا